जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पौराणिक कथा पूजा विधि। शुभ मुहूर्त 2 जनवरी 2023। हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। यह व्रत पुत्रों के सुख के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से योग्य संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत को संतान की संकटों से रक्षा करने वाला माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 2 जनवरी 2023 सोमवार को रखा जाएगा। इसे पौष पुत्रदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी और मुक्कोटी एकादशी भी कहते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन सुबह सूर्योदय के स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के पूजा स्थल पर व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीला फल, पीले पुष्प, पंचामृत, तुलसी आदि समस्त पूजन सामग्री संबंधित मंत्रों के साथ अर्पित करें। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में व्रत रखने वाले बिना जल के रहना चाहिए। यदि व्रती चाहे तो संध्या काल में दीपदान के पश्चात फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना क्यों वर्जित है? वर्ष के प्रत्येक माह में एकादशी आती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। व्रत करने वाले आराधकों के घरों में इस दिन चावल खाया जाना वर्जित माना जाता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक रहस्य है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। जो खाता है समझो वह एक एक चावल का दाना खाते समय एक एक कीड़ा खाने का पाप करता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस प्रकार कैसे हानि होती होगी, क्या होता होगा? चलिए लेख के जरिए जानते हैं। एकादशी को चावल खाए जाने को लेकर हिंदू शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक वातावरण में से हमारे शरीर में से जलीय अंश का शोषण होता है, भूख ज्यादा लगती है और अष्टमी से लेकर पूनम या अमावस्या तक जलीय अंश शरीर में बढ़ता है, भूख कम होने लगती है। चावल पैदा होने और चावल बनाने में खूब पानी लगता है। चावल खाने के बाद भी जलीय अंश ज्यादा उपयोग में आता है। पानी से बने रक्त व प्राण की गति पर चंद्रमा की गति का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, क्योंकि सभी जल तथा जलीय पदार्थों पर चंद्रमा का अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में यदि एकादशी को जलीय अंश की अधिकता वाले पदार्थ जैसे चावल आदि खाएंगे तो चंद्रमा के कुप्रभाव से हमारे स्वास्थ्य और सुव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ता है। जैसे कीड़े मरे या कुछ अशुद्ध खाया तो मन विक्षिप्त होता है, ऐसे ही चावल खाने से भी मन का विक्षेप बढ़ता है। अब यह वैज्ञानिक समाधान मिला कि अष्टमी के बाद जलीय अंश आंदोलित होता है और इतना आंदोलित होता है कि आप समुद्र के नजदीक 150-200 किलोमीटर तक के क्षेत्र के पेड़ पौधों को अगर उन दिनों में काटते हो तो उनको रोग लग जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने पर ने संतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को रखने से योग्य संतान की कामना पूर्ण होती है। वहीं ये व्रत संतान को हर परेशानी से बचाने वाला माना गया है। संतान की कामना के लिए क्या करें? प्रातः काल पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करें। गरीबों को श्रद्धानुसार दक्षिणा दे और उन्हें भोजन कराए। पुत्रदा एकादशी पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं, भगवान आपके द्वारा सफला एकादशी का महत्व बताया गया है, अब आप यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवों का पूजन अर्चन किया जाता है। पूछे गए सवाल के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, राजन इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है।
जिसमें नारायण भगवान का पूजन किया जाता है। व्रत का उद्देश्य संतान की मनोकामना की प्राप्ति है। पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। व्रत को करने वाली महिलाओं को तपस्वी, विद्वान और बुद्धिमान पुत्रधन की प्राप्ति होती है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ तो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा हुआ करते थे, जिनका कोई पुत्र नहीं था। राजा की पत्नी का नाम शैव्या था। संतान नहीं होने के कारण रानी हमेशा चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और विचार करते थे कि हमको कौन पिंड दान करेगा। अकूत संपत्ति होने के बाद भी राजा को संतोष नहीं था। राजा को हमेशा इस बात की चिंता सताती थी कि यदि उनकी संतान नहीं होगी तो मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना संतान के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। चिंता में डूबे राजा ने अपने शरीर को त्याग देने की योजना बनाई, लेकिन आत्मघात को पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकला। विचरण करते हुए राजा ने पक्षियों और वृक्षों को देखा। राजा ने देखा कि हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। राजा के मन में विचार आने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? संतान कामना के वियोग में राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में भटकने लगा। कुछ दूरी पर राजा ने एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के चारों ओर ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। आश्रम देख घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देख ऋषियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे बेहद ही खुश हैं। तुम्हारी क्या मनोकामना है? राजा ने ऋषियों से प्रश्न किया, महाराज आप कौन है? मुनियों ने जवाब दिया, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, ऋषिवर मेरी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौराणिक गणेश जी की कथा। शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री गणेश की 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि व पुत्र लाभ व क्षेम बताए गए हैं, जिनको लोक परंपराओं में शुभ लाभ भी कहा जाता है। जहां भगवान गणेश विघ्नहर्ता है तो उनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि, यशस्वी, वैभवशाली व प्रतिष्ठित बनाने वाली होती है। वहीं शुभ लाभ हर सुख सौभाग्य देने के साथ उसे स्थायी और सुरक्षित रखते हैं। शास्त्रों में ऐसे ही सुख सौभाग्य की चाहत पूरी करने के लिए बुधवार व चतुर्थी को गणेश पूजन में श्री गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि व लाभक्षेम का विशेष मंत्रों से स्मरण व पूजा बहुत ही शुभ माना गया है। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ,
तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।